तो पिछले एपिसोड में हमने देखा गीज पॉल को एहसास दिलाता है कि उसने 11 साल के बच्चे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि रूडियस बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद पॉल अपने ईगो को साइड करके रूडियस से माफी मांगता है और उनका वापस से एक अच्छा सा रियूनियन होता है। आखिर में रूडियस अलविदा कहकर दोबारा निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडियस, एरिस और रुइजर्ड को जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है और वो रुइजर्ड से कहता है, मैं नॉर्थ गॉड कलामान का 3rd स्टूडेंट हूँ और मैं तुम्हारे फेस को देखकर बता सकता हूँ कि तुम एक वॉरियर हो, तो क्यों ना एक ड्यूअल हो जाए। लेकिन रुइजर्ड ये सुनकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे एक ड्यूअल किए हुए काफी वक्त हो चुका है। और ये सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बंदा रुइजर्ड से काफी बुरी तरीके से पिटकर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं। एंड देन उसे भी रूडियस वही रुइजर्ड का पुतला देखकर रुइजर्ड की आइडेंटिटी रिवील कर देता है। वो बंदा सच जानने के बाद रुइजर्ड से कहता है, तो ठीक है सुपरडिया के वॉरियर, हम अगली बार जब मिलेंगे तब हम फिर से एक ड्यूअल करेंगे। एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर रुइजर्ड से लड़ने के लिए एक के बाद कई बंदे आते रहते हैं, लेकिन रुइजर्ड उन्हें हरा देता है। और इन सब के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एरिस, रूडियस और रुइजर्ड एक शिप पर ट्रेवल कर रहे होते हैं। एरिस और रूडियस को हमेशा की तरह इस बार भी सी सिकनेस हो रही होती है। लेकिन तभी रूडियस रुइजर्ड को एकदम ठीक देखकर उससे पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हो रही? रुइजर्ड ये सुनकर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती तुम दोनों को इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है। लेकिन रूडियस टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, खैर जो भी हो, हम इतने वक्त बाद फाइनली सेंट्रल किंगडम में आ चुके हैं, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन तभी रुइजर्ड कहता है, हाँ पर फिर भी अभी हमें काफी ज्यादा ट्रैवल करना है। रूडियस कहता है, हाँ और कैप्टन के हिसाब से सी के उस पार के रीजन में चावल की पैदावार काफी ज्यादा है। रुइजर्ड ये सुनकर रूडियस से पूछता है, क्या तुम्हें चावल पसंद है? रूडियस कहता है, हाँ काफी ज्यादा, मैं एक बार में काफी ज्यादा चावल खा सकता हूँ। लेकिन वहीं पर एरिस उनकी बातें सुनकर रूडियस से कहती है, तुम ऐसी हालत में भी खाने के बारे में कैसे बात कर सकते हो? अगर तुम इतने ही रिलैक्स्ड हो तो मुझे जल्दी से हील कर दो। लेकिन वहीं रूडियस रुइजर्ड से कहता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रोड काफी खुले खुले होंगे तो हम भी वहां आगे की जर्नी एकदम मजे से करेंगे, बट स्टिल हमारी फैमिली और सुपर्ट की रेपुटेशन के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होगा। देन रुइजर्ड इन सब पर कहता है, ठीक है। बट इसके बाद रूडियस सोचता है, अभी तक ज़ैनिथ, आयशा, लिलिया और सेल्फी नहीं मिले हैं, गिलेन का भी कोई अता पता नहीं है, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी फितुआ में सही सलामत आ गए हों। शायद मैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम फाइनली सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आ ही चुके हैं और रॉक्सी भी शिरोने किंगडम में है, मैं अब काफी समय बाद उससे वापस मिल पाऊंगा। लेकिन तभी रूडियस की हेल्थ वापस बिगड़ने लगती है और इन सब के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रॉक्सी और नोकोपारा को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। नोकोपारा रॉक्सी को बताता है कि ब्लेज मर चुका है, उसे एक रेड कोबरा ने खा लिया था। रॉक्सी ये सुनकर कहती है, तो ब्लेज मर चुका है? वेल वो काफी अच्छा था, मैं जब भी गलती करती थी तो वो मुझे काफी डांटता था। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तभी नोकोपारा रॉक्सी से कहता है, तुम भी तो काफी बदल चुकी हो रॉक्सी, तुम थोड़ी और मैच्योर हो चुकी हो। पहले तुम एकदम छोटी बच्ची थी पर अब तुम काफी मैच्योर हो चुकी हो। रॉक्सी ये सुनकर कहती है, ओह अच्छा ऐसा क्या? वेल शायद तुम सही कह रहे हो, पहले मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि कोई भी मुझे बच्चा न समझे और मुझे मेरी काबिलियत का भी कुछ पता नहीं था। लेकिन आज मैं एक वाटर किंग मैजिशियन हूँ और मेरी रेपुटेशन भी काफी बढ़िया है। खैर जो भी हो, लेकिन तुम भी बिल्कुल नहीं बदले नोकोपारा, बस तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा बदल चुका है। और वैसे क्या तुम अभी कमजोर एडवेंचरर से पैसे निकालते रहते हो? हाँ। नोकोपारा ये सुनकर कहता है, ऐसा मत कहो यार, मैं बस उन्हें ये समझाता हूँ कि एडवेंचर लाइफ कितनी मुश्किल होती है और वैसे भी मैं 2 साल पहले हुई एक घटना के बाद थोड़ा सुधर चुका हूँ। रॉक्सी ये सुनकर पूछती है, कैसी घटना? नोकोपारा उसे बताता है, 2 साल पहले एक 3 बंदों की पार्टी जो खुद को डेड एंड कहती है, उन्होंने मुझे थोड़ा सा धमकाया था। खैर
उसे छोड़ो। बट डेड एंड का नाम सुनते ही रॉक्सी को कुछ ज्यादा ही डर लगने लगता है और वो कांपने लगती है। एंड देन उसके बाद नोकोपारा रॉक्सी से पूछता है, क्या तुम अपनी फैमिली से मिली हो? बट रॉक्सी के इस क्वेश्चन का जवाब ना देने पर नोकोपारा उससे कहता है, कम ऑन यार, क्या तुम अभी तक उनसे नहीं मिली हो? रॉक्सी इस पर कहती है, ऐसा नहीं है कि मेरे वहां जाने से किसी को खुशी होगी। लेकिन नोकोपारा ये सुनकर कहता है, वेल, मैंने जो भी तुम्हें मैच्योर कहा था ना, वो सब मैं वापस लेता हूँ। तुम तो अभी भी वैसी हो। लेकिन तभी रॉक्सी उससे कहती है, जो भी हो, तुम्हें उससे क्या? नोकोपारा ये सुनकर कहता है, देखो, मेरी भी एक वाइफ और कुछ बच्चे हैं जो कि मुझे सच में काफी ज्यादा प्यारे हैं। रॉक्सी इस पर कहती है, तुम यहाँ अपनी फैमिली के बारे में क्यों बता रहे हो? नोकोपारा कहता है, देखो सुनो, मैं उनसे काफी बार झगड़ता हूँ और उनसे काफी बार लड़ता भी हूँ, लेकिन सबके बाद भी हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो सुनो रॉक्सी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें टेलीपैथी नहीं आती है, इसलिए अपनी फैमिली से एक बार जरूर मिलकर आओ, इससे पहले कि तुम्हें पछतावा हो कि तुम उससे मिल ना सकी। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉक्सी फाइनली उसके विलेज में आ जाती है और वो वहां आकर उसके विलेज को देख रही होती है। लेकिन तभी रॉक्सी की और उसकी विलेज की 2 वुमेन देखती हैं एंड वो टेलीपैथी के जरिए रॉक्सी से बात करने का ट्राई करती हैं, लेकिन रॉक्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता एंड वो सब लोग रॉक्सी को अजीब तरीके से घूरने लगती हैं। रॉक्सी उन्हें ऐसा देखकर वहां से थोड़ा दूर जाने लगती है एंड वो कहती है, मुझे ये विलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा पूरा बचपन ही इसी तरीके से निकला था। लेकिन इतने में ही रॉक्सी को आवाज आती है कुछ बच्चों के खेलने की। रॉक्सी उस जगह पर जाकर कुछ बच्चों को वहां खेलता हुआ देखती है एंड देन वो एक स्टोन के पास जाकर कुछ ड्राइंग्स को देखने लगती है जो कि रॉक्सी ने उसके बचपन में बनाई होती है। बट इतने में ही रॉक्सी देखती है कि उन बच्चों में से एक बच्चा खेलते हुए गिर जाता है और रॉक्सी उसके पास जल्दी से जाकर उसे हील कर देती है एंड देन वो बच्चा रॉक्सी से टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्सी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां उन बच्चों की मॉम आती है एंड वो भी रॉक्सी से टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो वहां से भाग जाती है और वो काफी दुखी होती है। लेकिन तभी रॉक्सी को उसका घर दिखाई देता है एंड वो वहां जाकर उसके पेरेंट्स से कहती है, मैं वापस आ गई। एंड देन रॉक्सी को देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं और वो रॉक्सी से पूछते हैं, क्या तुम अकेले ही आई हो और तुमने क्या क्या किया? तुम अपनी स्टोरीज मुझे बताओगी, है ना? लेकिन रॉक्सी कहती है, नहीं, काफी कुछ हुआ है। ये सुनकर रॉक्सी की मॉम कहती है, चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और तुम यहाँ पर जितना चाहो उतना रुक सकती हो। और ये कहकर रोविन और रुकारी अपना काम करने लग जाते हैं और वो दोनों भी आपस में टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे होते हैं। रॉक्सी उन्हें ऐसा करते देखकर कहती है, शायद अब मुझे चलना चाहिए। बट रुकारी कहती है, रॉक्सी, अभी अभी तो तुम आई ही हो, कम से कम एक रात तो रुक जाओ। लेकिन रॉक्सी ये सुनकर कहती है, नहीं, मुझे जरूरी काम है, मैं बस पास से निकल रही थी तो सोचा मिलते चलूं। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। एंड ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रुकारी रॉक्सी का हाथ पकड़कर उससे कहती है, रॉक्सी प्लीज, हर 20 साल में कम से कम एक बार तो मिलने जरूर आना। रॉक्सी इस पर कहती है, हाँ ठीक है, 20 सालों में नहीं, लेकिन कम से कम 50 सालों में एक बार जरूर आ पाऊंगी। रुकारी ये सुनकर कहती है, क्या सच में? मुझसे वादा करो। रॉक्सी कहती है, हाँ ठीक है। लेकिन तभी रॉक्सी देखती है कि उसकी मॉम रोना स्टार्ट कर देती है। रुकारी रॉक्सी से रोते रोते कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब तुम अगली बार आओगी तो मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूंगी, मुझे माफ कर देना। लेकिन इतने में ही रॉक्सी की नजर पीछे रखे कुछ खिलौनों पर पड़ती है और हमें दिखाया जाता है रॉक्सी का पास्ट। हम देखते हैं कि रॉक्सी उस वक्त काफी छोटी है और रुकारी उसे काफी खुशी के साथ एनिमल के नाम बता रही होती है और रॉक्सी भी काफी खुशी से रुकारी के साथ एनिमल के नाम बोलते हुए हंस रही होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। रॉक्सी बाहर खेलने गई होती है और वो कुछ बच्चों से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? बट वो बच्चे उसे टेलीपैथी में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉक्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो बच्चे और उसके पेरेंट्स उसे घूरने लगते हैं। बट तभी वहां रुकारी आकर रॉक्सी को ले जाती है। एंड देन इन सब के बाद रॉक्सी उसके मॉम और डैड के सामने काफी जोर जोर से रोते हुए कहती है, क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ? मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता? और इन सभी को याद करने के बाद प्रेजेंट की रॉक्सी कहती है, मेरे बचपन में ही मुझे पता लग गया था कि मेरी मॉम एंड डैड मेरे लिए काफी दुखी रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये लोगों के लिए ठीक रहेगा। रॉक्सी ऐसा सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। एंड देखते ही देखते रॉक्सी भी काफी रोना स्टार्ट कर देती है। एंड वो रुकारी से गले लगकर कहती है, मॉम मुझे माफ कर दो, मैं बिना बताए यहाँ से चली गई थी, मुझे माफ कर देना। लेकिन रुकारी और रोविन उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, यही हमारे लिए काफी है।
और इन सभी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रॉक्सी थोड़ी देर सोने के बाद उठती है एंड लंच भी करती है एंड देन रोबिन रॉक्सी से पूछता है, क्या तुम अभी सच में जा रही हो? रॉक्सी कहती है, हाँ, मुझे मेरे स्टूडेंट को ढूंढना है। स्टूडेंट सुनकर रोबिन कहता है, अरे हाँ, 2 साल पहले एक लड़का आया था जो खुद को तुम्हारा स्टूडेंट कह रहा था। वैसे उसका नाम क्या था? लेकिन तभी रुकारी कहती है, हाँ, उसका नाम रूडियस था। शायद वो बच्चे अभी तक उनके घर पहुंच चुके होंगे। लेकिन इतने में ही रूडियस सुनकर रॉक्सी कहती है, क्या रूडियस और बच्चे? क्या उनके साथ और भी लोग थे? रुकारी कहती है, हाँ, एक लड़की थी जिसका नाम एरिस था और हाँ, मिस्टर रूइजर्ड। रोबिन उसकी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ, और चिंता मत करो, मिस्टर रूइजर्ड एक सुपर्ड हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमने उनसे बातचीत की और हमें पता लगा कि वो तो काफी। लेकिन इतने में ही रॉक्सी के मॉम डैड देखते हैं कि सुपर्ड नाम सुनने के बाद रॉक्सी डर के चलते बेहोश हो जाती है। एंड इन सब के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अब रॉक्सी उसके पेरेंट्स को अलविदा कहने वाली होती है। रुकारी रॉक्सी से कहती है, रॉक्सी, अगली बार जब तुम साथ में आओ तो रूडियस को अपने साथ लाना, ठीक है? रॉक्सी ये सुनकर कहती है, हाँ जरूर। लेकिन रोबिन बेचारा थोड़ी देर बाद ये सब समझकर कहता है, नहीं, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। बट उसे ऐसा देखकर रॉक्सी और उसकी मॉम दोनों ही हंसने लगती हैं। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है कि रॉक्सी अब सिटी में वापस आ जाती है और वो सोच रही होती है, रूडियस तो अब ठीक है और उसकी टीम में एक सुपर्ड भी है, तो शायद डेड एंड रूडियस और उसकी पार्टी का ही नाम होगा, क्योंकि ऐसा नाम कोई क्यों ही रखेगा। बहुत अच्छे रूडियस, ऐसे ही अमेजिंग चीजें करते रहना। और ये सब बातें सोचते हुए रॉक्सी फाइनली उसके रूम में पहुंचती है और वो देखती है कि वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा होता है। वो देखती है कि एलेनालिसा वापस से 6 मर्दों के साथ में रिसर्च कर रही होती है। और वो कौन सा रिसर्च कर रही होती है ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी वजह से रॉक्सी अपना मैजिक अटैक यूज करते हुए उनकी रिसर्च को रोक देती है। और इन सब के बाद हम देखते हैं कि अब रॉक्सी, एलेनालिसा और टेलहैंड किसी और सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। एंड रॉक्सी के मैजिक यूज करने से इस बार काफी पैसों का नुकसान भी होता है। और इसी वजह से वो एलेनालिसा से कहती है, तुम्हें अपनी रिसर्च ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ लोग तुम्हें ना देख पाए। बट एलेनालिसा कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब भी लोग मुझे देखते हैं तो मेरे अंदर गुदगुदी होने लगती है और मेरी एक्साइटमेंट जाग जाती है। लेकिन रॉक्सी ये सुनकर कहती है, जो भी हो, अब हमें नेक्स्ट डीमन कॉन्टिनेंट की सिटी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें जेनिथ, आयशा और लिलिया नहीं मिले हैं। हमें उन्हें भी ढूंढना होगा। टेलहैंड ये सुनकर कहता है, क्या तुम्हें अब अपने स्टूडेंट को नहीं ढूंढना है? रॉक्सी ये सुनकर कहती है, अब मुझे पता चल गया है कि वो ठीक है, तो अब हमें अगले शहर की ओर बढ़ना चाहिए। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।